हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में अपन राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि इन्हीं योजनाओं के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आज की इस क्लास में अपन लगभग 12 योजनाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। मैंने उन्हीं योजनाओं को सिलेक्ट किया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है साथियों। तो देखिए, आज अपन कौन कौन सी योजनाएं पढ़ेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, विद्या संबल योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी, इंदिरा रसोई योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जिसको IGMPVY बोलते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के बारे में आज इन अपन 12 योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सभी योजनाओं को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये आपके रीट जो एग्जाम का सिलेबस है उसके अंतर्गत जोड़ी गई है और यहाँ से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, योजनाएं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको यहाँ से एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस क्लास को पूरी जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको रीट की भर्ती की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज की पहली योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो आपको इस योजना को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। क्लास को पूरी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगर अपन इसके उद्देश्य की बात करें तो किस उद्देश्य से ये जो योजना है इसको लॉन्च किया गया था, तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा इस योजना को प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए, ठीक है, प्रदेश के जो किसान हैं उनको बिजली के बिल से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था, ठीक है। कब किया था इसका शुभारंभ? तो 17 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था और यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। अशोक गहलोत जी के द्वारा यह लॉन्च की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत क्या है कि अनुदान जो दिया जाता है वो कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर कितना अनुदान दिया जाता है, यानी कि प्रति माह 1000 रुपये का अनुदान यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि प्रति वर्ष कितना दिया जाएगा? अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान इनको वार्षिक दिया जाएगा, ठीक है। प्रति माह यानी कि एक महीने का जो है वो दिया जाएगा कितना? 1000 रुपया। और वर्ष के अंतर्गत कितने दिए जाएंगे? तो 12,000 रुपये एक वर्ष के अंतर्गत दिए जाएंगे, ठीक है। योजना जो है बिलिंग माह यानी कि मई 2021 से लागू की गई है, यानी कि मई 2021 से इस योजना को लागू कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, योजना के अनुसार विद्युत वितरण निगम द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को द्विमासिक यानी कि 2 महीने के अंदर, ठीक है, यानी कि 2 महीने के अंदर क्या किया जाएगा? बिल जारी किया जाएगा। तो बिलिंग व्यवस्था के अनुसार बिल जारी किए जाएंगे और अनुदान जो राशि है वो सामान्य श्रेणी या फिर ग्रामीण या फिर ब्लॉक में जो सप्लाई होती है तो उन कृषि उपभोक्ताओं को मीटर एवं फ्लैट रेट यानी कि जो मीटर और जो फ्लैट रेट होते हैं उस श्रेणी के दोनों में ये देय होगी, यानी कि दोनों ही मीटर को और फ्लैट रेट जो श्रेणी के जो बिल होते हैं कृषि उपभोक्ता होते हैं उनको ये योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी कि अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। यदि किसी उपभोक्ता की पुनर्भरण राशि यानी कि कोई उपभोक्ता है या फिर कोई यानी कि जो कोई किसान है वो एक महीने के अंदर 1000 रुपये से कम अगर बिजली खर्च करता है तो उसको शेष राशि का जो समायोजन, जैसे कि वो एक महीने में 800 रुपये की बिजली क्या करता है वो खर्च करता है, तो उसको शेष जो 200 रुपये हैं, शेष 200 रुपये उसकी अकाउंट में यानी कि आगामी वर्ष यानी कि इसी वर्ष के जो आगामी महीने में उसके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, यानी कि अगले महीने में उसके कितने रुपए हो जाएंगे? 1200 रुपये उसके ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 800 उसने इस महीने में खर्च किया तो बचे कितने? 200 रुपये। तो 200 रुपये की जो राशि है वो अगले माह में इसके ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो अगले माह में 1200 रुपये की राशि उसके खाते में चल जाएगी, ठीक है। यदि प्रदेश में कृषि विद्युत की जो दर कितनी है, देखिए कृषि जो विद्युत है उसके यूनिट की जो दर है, पर यूनिट की जो दर है वो 5.55 रुपये प्रति यूनिट है, ठीक है। 5 रुपये प्रति यूनिट है। लेकिन किसानों को जो सरकार है वो मात्र 90 पैसे के अंदर उनको यूनिट यानी कि बिजली उपलब्ध करवा रही है, ठीक है। यानी कि यूनिट कितने? 90 पैसे पर यूनिट के रूप से बिजली दे रही है।
और जो शेष 4 रुपये और 65 पैसे, शेष कितने बचे अब? 4 रुपये और 65 जो पैसे हैं, 4 रुपये 65 पैसे यूनिट का अनुदान जो कौन वहन कर रही है? तो ये राज्य सरकार वहन कर रही है, ठीक है। यानी कि किसानों से सरकार कितने रुपए ले रही है? तो देखिए किसानों से सरकार मात्र 25 पैसे रुपए ले रही है। कितने? 25 पैसे ले रही है। बाकी के 4 रुपये और 65 पैसे कौन वहन कर रहा है? तो ये राज्य सरकार वहन कर रही है, ठीक है। देखिए अब आगे की जो योजना है, दूसरे नंबर की योजना है, उसका नाम है विद्या संबल योजना। कौन सी योजना है? विद्या संबल योजना। ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में पूछ जा सकती है, ठीक है। पूरी योजना को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए योजना को लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है? देखिए उद्देश्य था इसके प्रदेश के विभिन्न विद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावासों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए कोचिंग दी जाएगी। किसके लिए? छात्रावास जो होते हैं, वो छात्रावासों में जो विद्यार्थी होते हैं उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए उनको क्या दी जाएगी? विद्या संबल योजना के तहत कोचिंग सुविधा दी जाएगी, ठीक है। क्या दी जाएगी? कोचिंग सुविधा इनको दी जाएगी, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए विद्या संबल योजना के तहत गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी के विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवाएं लेने का प्रस्ताव अनुमोदन किया है। कौन कौन से विषय? देखिए इसके तहत गणित के साथ साथ अंग्रेजी के साथ एक और सब्जेक्ट है, उसका नाम है विज्ञान, ठीक है। तो इन तीनों ही सब्जेक्ट के अंतर्गत ये क्या करेगी? जो विशेषज्ञ हैं इन विषयों के, उन व्यक्तियों की सेवाएं लेने से क्या करेगी? उनको अनुमोदन करेगी, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 में इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी। कौन से बजट में करी थी? तो इन्होंने 2021-22 का जो बजट था उसके अंतर्गत इस योजना को लागू करने की इन्होंने घोषणा करी थी। किसके द्वारा घोषणा की गई थी? तो यह मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट हैं इसके अंतर्गत, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कि छात्रावासों के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए कोचिंग सुविधा उनको दी जाएगी, ठीक है। देखिए इसका जो क्रियान्वयन है, देखिए कौन करता है? इसका जो क्रियान्वयन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रह रहे छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए कोचिंग सुविधा का लाभ देने के लिए देखिए 5,7,5 यानी कि 5,7,75,000 रुपए का जो अतिरिक्त बजट जो प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कितने रुपए को दिया गया है? देखिए 5,07,75,000 रुपए को बजट इसको दिया गया है, ठीक है। और कौन कौन से वर्ग इसमें शामिल हैं? देखिए इसके अंदर शामिल किया गया है SC को, ST को और OBC को, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। और ये योजना जो है छात्रावासों में रह रहे छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक विकास के लिए कोचिंग सुविधा का लाभ इसको दिया जाएगा, ठीक है। देखिए प्रस्ताव के अनुसार राजकीय छात्रावासों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 3 माह के लिए, ठीक है, शैक्षणिक क्षेत्र में अधिकतम 3 माह के लिए गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जब उनका शिक्षा का क्षेत्र चल रहा होगा सत्र, यानी कि उसी सत्र के अंदर उनको 3 महीने के लिए कोचिंग सुविधा दी जाएगी। कितने के लिए? 3 माह के लिए। 3 माह के लिए उनको कोचिंग सुविधा दी जाएगी, ठीक है। और कितने विषयों में दी जाएगी? तो देखिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, इन तीनों विषयों में दी जाएगी कक्षा 9 से 12 तक, ठीक है। 9 से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी, ठीक है। देखिए अगली योजना है, योजना नंबर 3 है, देखिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। कौन सी है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो योजना है ये किसके लिए लॉन्च की गई है? तो ये निवेश को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि व्यापार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और ये योजना कब लॉन्च की गई थी, कब प्रभावी हुई थी? तो देखिए योजना 2019 की है और 17/12 यानी कि 17 दिसंबर 2019 को इस योजना को प्रभावी किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो योजना है वो 2019 यानी कि दिनांक 17/12/2019 से दिनांक 31/3/2026 तक प्रभावी रहेगी। यानी कि ये कब से कब तक रहेगी? देखिए 17 दिसंबर से 31 मार्च 2026 तक ये प्रभावी रहेगी। योजना हेतु क्या पात्रता है? देखिए योजना नए उपक्रम तथा स्थापित उपक्रम द्वारा विस्तार किए गए निवेश पर लागू होगी। और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो योजना है वो 2019 के अंतर्गत निर्धारित छूट लाभ के प्रावधान इसमें किए गए हैं, यानी कि छूट और लाभ के प्रावधान भी इसके अंतर्गत किए गए हैं। किसमें? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में, ठीक है। देखिए अब कौन कौन सी छूट दी गई है। देखिए निवेश अनुदान के अंतर्गत देय एवं जमा GST
GST का जो कितना प्रतिशत छूट दी जाएगी, 75% अनुदान इसके अंतर्गत दिया जाएगा। देखिए रोजगार सृजन जो अनुदान है वो श्रमिकों को आईपीएफ एवं ISI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण और विद्युत कर पर 100% छूट जो दी जाएगी, कब, 7 वर्षों के लिए। मंडी शुल्क जो कि वो भी 7% के लिए छूट दी जाएगी। भूमि कर पर 100% छूट दी जाएगी, कब के लिए, 7 वर्षों के लिए। और जो इनकी जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उनके लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी, तो 100% की छूट यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है। भूमि रूपांतरण शुल्क, यहाँ पर भी 100% की छूट इनको दी जाएगी। ठीक है। यह है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ठीक है। ये कब तक प्रभावी रहेगी, तो ये 2026 तक प्रभावित रहेगी। कहाँ से, 17/12/2019 से 31/3/2026 तक ये प्रभावी रहेगी। ठीक है। चलिए अगली योजना है योजना इंदिरा रसोई योजना। कौन सी योजना है, इंदिरा रसोई योजना। और यह योजना कब लागू की गई थी, तो देखिए यह योजना राजीव गांधी जयंती पर 20 अगस्त 2022 को सद्भावना दिवस के रूप में लागू की गई थी। और इस दिन क्या किया गया था, देखिए इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था, 20 अगस्त 2020 को। किसकी याद में किया गया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के दिन इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को क्या किया जाएगा, 8 रुपए में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती को मिलाकर के कुल 450 ग्राम थाली आचार के साथ उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम में, यही लाइन आपको एग्जामिनर पूछता है कि योजना के अंतर्गत 8 रुपए में कितने ग्राम, 100 ग्राम और 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम क्या है, चपाती। ठीक है। यानी कि 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है और 250 ग्राम क्या है, चपाती है। तीनों को मिलाकर के कितने ग्राम हो गए, तो 450 ग्राम की जो थाली है वो किसके साथ उपलब्ध करवाई जाएगी, तो अचार के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए इसका जो पूर्व नाम क्या है, देखिए इसका जो पूर्व नाम था वो था अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या था इसका, अन्नपूर्णा जो रसोई योजना है इसका पुराना नाम था। ठीक है। जब यह योजना कब लागू की गई थी, तो यह योजना वसुंधरा गवर्नमेंट, जब भाजपा गवर्नमेंट थी तब लागू की गई थी। तब जो भोजन है वो वैन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता था। ठीक है। वैन के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता था। ठीक है। और तब भी भोजन कितने रुपए का दिया जाता था, 8 रुपए में खाना और 5 रुपए में नाश्ता दिया जा रहा था तब, जब अन्नपूर्णा रसोई योजना चालू थी। ठीक है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या किया कि प्रदेश की 325 रसोइयों का क्या किया, इन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया है, 325 रसोइयों का। ठीक है। देखिए आगे, प्रदेश के सभी 213 निकायों, जिसके अंतर्गत देखिए 10 तो नगर निगम और 34 नगर परिषद, 169 नगर पालिकाएं एवं 213 निकायों के अंतर्गत कुल 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। कितनी का, 358 रसोइयों का। कितने नगर निकायों में, तो 213 जो निकाय है, 213 निकायों के अंतर्गत 358 जो रसोई है उनका संचालन किया जा रहा है। ठीक है। जिसके अंतर्गत कितने, 10 नगर निगम और 34 नगर परिषद और 169 नगर पालिकाएं शामिल हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल तथ्यात्मक प्रश्न कथन सत्य और असत्य वाले पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसी लाइनें आपको अच्छे से याद रखनी है, इस प्रकार से आप प्रश्न को अच्छे से सोल्व कर सके। ठीक है। देखिए जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 20 और कोटा और जोधपुर क्षेत्र में 16-16, जबकि अजमेर, बीकानेर और उदयपुर में 10-10, भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में कितनी है, 5 है, और नगर परिषदों में कितनी है, 3-3, और 169 नगर पालिका क्षेत्रों में 1-1 रसोई प्रारंभ की गई है। ठीक है। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली पर कितना अनुदान दिया जा रहा है, तो 17 रुपए का अनुदान इसमें दिया जा रहा है। ठीक है। पहले कितना दिया जाता था, तो पहले 12 रुपए का अनुदान दिया जाता था, अब इसमें 5 रुपए और बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, तो कितने हो गए, 12 और 5 17 रुपए का कुल अनुदान देगी कौन, गवर्नमेंट। ठीक है। चलिए यह हो गई अपनी इंदिरा रसोई योजना, अच्छे से आपको याद रखना है। अगली योजना है अपनी IM शक्ति उड़ान योजना। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, यह भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। IM शक्ति उड़ान योजना। ठीक है। अब देखिए इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 19 नवंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। उड़ान योजना का जो पहला चरण है वो शुरू किया गया था कब, 19 नवंबर 2021 को।
जिसके तहत प्रदेश के दूर दराज के गाँव में 10 वर्ष की बालिकाओं से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाओं के लिए नियमित रूप से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वो बांटा जाएगा। कब? 10 वर्ष से 10 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष की महिलाओं को क्या बांटा जाएगा? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन यहाँ पर बांटा जाएगा। ठीक है। पहले चरण के दौरान राज्य के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक की 26 लाख छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। पहले चरण के अंदर क्या किया जाएगा कि जो राज्य के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो विद्यालय की जो बालिकाएं हैं उनको कक्षा 6 से 12 की जितनी भी बालिकाएं हैं, यानी कि टोटल कितनी बालिकाएं हैं, वो 26 लाख बालिकाओं को क्या किया जाएगा? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। यानी कि पहले चरण के तहत 26 लाख किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। कितने लक्ष्य रखा गया है? तो 26 लाख सैनिटरी नैपकिन बांटने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया है। ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है, प्रत्येक लाइन आपको याद रखनी है। और कौन सी कक्षा की? 6 से 12वीं तक की जो बालिकाएं हैं, किशोरियां हैं, उनको बांटा जाएगा। ठीक है। और ये कितने वर्ष की महिलाओं को? 10 वर्ष की से लेकर के 45 वर्ष की महिलाओं के लिए ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। और किस योजना के तहत उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो IM शक्ति उड़ान योजना के तहत ये उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसका पहला चरण अभी शुरुआत किया गया है। योजना का प्रारंभ किया गया था 19 नवंबर 2021 को। ठीक है। क्लियर? देखिए अगली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। देखिए जून 2020 में प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत श्रमिक नियोजन प्रतिदिन 50 लाख से अधिक हो गया था, जो देश के किसी भी राज्य के श्रमिक नियोजन में सर्वाधिक है। ठीक है। वर्ष 2020-21 में यह देश के 695 जिलों में 7077 ब्लॉक एवं 2,69,014 ग्राम पंचायतें में चलाई जा रही है। कौन सी योजना? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। मनरेगा के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार के वयस्क अकुशल सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। कितने दिन की रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है? तो 100 दिन का जो रोजगार है इसके तहत प्रदान किया जाता है। ठीक है। देखिए मनरेगा जॉब कार्ड एक परिवार के 5 सदस्यों तक का ही बनता है, यानी कि एक जो जॉब कार्ड है वो केवल उसके अंतर्गत 5 सदस्य ही जुड़ सकते हैं। कितने सदस्य जुड़ सकते हैं? 5 सदस्य ही उसके अंतर्गत जुड़ सकते हैं। ठीक है। योजना के शुरुआती नाम क्या था? देखिए इस योजना का जो शुरू का नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, अर्थात नरेगा इसका पुराना नाम था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है। इसका नाम परिवर्तन कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। राजस्थान में 20 अप्रैल 2020 को प्रतिदिन मनरेगा मजदूरी 21 रुपए से बढ़ाकर, कितने? 21 रुपए से बढ़ा करके 220 रुपए कर दी गई है। कितनी? 220 रुपए कर दी गई है। तथा मेट को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो अब जो मेट को प्रतिदिन मिलेंगे 235 रुपए मेट को दिए जाएंगे। ठीक है। क्लियर? देखिए अगली योजना क्या है? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, इस योजना को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विभाग यानी कि TAD की ओर से TSP एवं माड़ा क्षेत्र की जो मेधावी जनजाति बालिकाओं को वितरित की जाने वाली स्कूटी की संख्या वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितनी थी? 4000 थी। कितनी थी? 4000, जिसे बढ़ा करके अब कितनी कर दिया गया है? तो 6000 कर दिया गया है। तो कितने की बढ़ोतरी की गई है? तो 2000 स्कूटी की बढ़ोतरी इसके अंतर्गत की गई है। ठीक है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को दी जाने वाली स्कूटी की संख्या भी वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1000 से बढ़ा करके 1500 कर दी गई है। यानी कि देवनारायण की जो स्कूटी छात्रा योजना थी उसके अंतर्गत कितने की बढ़ोतरी की है? तो इन्होंने 500 स्कूटियों की इसके अंतर्गत बढ़ोतरी की है। ठीक है। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री ने इस फैसले से बालिकाएं आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित होगी। ठीक है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्रों को भी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में शामिल करने को मंजूरी दे दी है।
और मुख्यमंत्री के इस फैसले से अब अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी छात्राओं को स्कूटी क्या होगी, मिल सकेगी, जिससे गहलोत ने वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है। इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में टीएडी विभाग की ओर से संचालित योजना के साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, ठीक है, कि मेधावी छात्राओं को संचालित स्कूटी वितरण योजना को समाहित करने को मंजूरी दी गई है, यानी कि ओबीसी है यहाँ पर। ठीक है, ओबीसी। अब सभी वर्गों की जो मेधावी छात्रा है उनको कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के तहत क्या दिया जाएगा, स्कूटी का लाभ मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना पहले की तरह अपने नाम से ही संचालित होगी ये योजना, और जबकि शेष स्कूटी जो योजनाएं हैं वो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में समाहित हो जाएगी। ठीक है, जितने भी योजनाएं हैं वो किसके अंतर्गत समाहित होगी, तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंदर समाहित हो जाएगी। देखिए, टीएडी जो विभाग है उसके द्वारा संचालित स्कूटी योजना में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने वाली जितनी भी मेधावी छात्रा है उनको पूर्वव्रत क्या मिलेगी, स्कूटी मिलेगी। और देवनारायण जो छात्रा स्कूटी योजना में 8 अक्टूबर 2020 को क्या गया था, जारी की गई संशोधित अधिसूचना के तहत अभिभावक की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, देखिए 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। पहले कितनी थी, पहले 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, लेकिन अब देखिए अब 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी कि 50,000 रुपए की राशि अब इनमें बढ़ा दी गई है। ठीक है। देखिए, अगली योजना है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। कौन सी है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है। देखिए, राज्य के सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। कितने रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है, तो 2 रुपए प्रति लीटर बोनस इसके अंतर्गत दिया जा रहा है। इसके तहत देखिए कि बोनस जो है राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दे रही है। जो राज्य सरकार है वो बोनस किसके तहत दे रही है, तो ये दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दे रही है। और ये आदेश कब किया गया था, देखिए ये जो आदेश है ये किया गया था 1 फरवरी 2019 को प्रभावी हो गया था। ठीक है, जो ये आदेश है 1 फरवरी 2019 को क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। इस फैसले से राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से संबंध 21 जिला दुग्ध संघों के माध्यम से प्रदेश भर में 11,500 से जो अधिक दुग्ध समितियां हैं, कितनी हैं प्रदेश में, 11,500 से अधिक क्या है दुग्ध समितियां हैं, और उनसे जुड़े कितने लोग हैं, 5 लाख पशुपालक। ठीक है, कितने पशुपालक जुड़े हुए हैं, तो 5 लाख पशुपालक इसके तहत जुड़े हुए हैं। ठीक है, एवं नए जुड़ने वाले पशुपालक क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। किसके तहत, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से लाभान्वित किए जाएंगे। टोटल कितने लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, यानी कि पशुपालक हैं। और कितनी समितियां हैं, तो देखिए कितनी दुग्ध समितियां हैं, तो 11,500 दुग्ध समितियां इसके तहत जोड़ी गई हैं। ठीक है, और कितने जिलों में है ये, तो 21 जिलों के अंदर प्रभावी है। इसके बाद देखिए, दूध की खरीद दर अतिरिक्त मिलने वाले इस 5 रुपए प्रति लीटर यानी कि बजट 2022-23 में क्या घोषणा की गई है, यानी कि इसके अतिरिक्त 5 रुपए पर लीटर के बोनस उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। यानी कि पहले कितना था, 2 रुपए, अब कितना कर दिया गया है, अब कर दिया गया है 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ठीक है, अब 5 रुपए प्रति लीटर इनको बोनस दिया जाएगा बजट 2022-23 के अनुसार। राज्य सरकार की इस घोषणा से राज्य के दुग्ध पशुपालकों को सालाना 220 करोड़ रुपए क्या मिलेंगे, अधिक मिलेंगे। यानी कि प्रतिदिन जो औसतन 30 लाख किलोग्राम दूध एकत्रित किया जाता है, प्रतिदिन कितना किलोग्राम दूध एकत्रित किया जाता है, तो 30 लाख किलोग्राम यानी कि 30 लाख केजी जो है दूध एकत्रित किया जाता है। ठीक है। देखिए, अगली योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, यानी कि IGMPY। ठीक है, कौन सी योजना है, IGMPY योजना है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है। इंपॉर्टेंट योजना है, एग्जाम के लायक पूछे जाने वाली योजना है। ठीक है, इसका प्रारंभिक जो डेट है वो कौन सी है, देखिए इसका प्रारंभ कब किया गया था, 19 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था, 19 नवंबर 2020 को इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर प्रभावी है, देखिए प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला 12 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 से क्या है ये प्रारंभ की गई है।
स्पेशल जिलों के अंदर कुछ ही जिलों में ये योजना लागू की गई है। वो कौन कौन से जिले हैं तो देखिए, वो है प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, सहरिया है और 12 जिला है। ठीक है, इसी के अंदर ये योजना 19 नवंबर 2020 से प्रारंभ की गई है। और योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, देखिए इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इन जिलों में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों के अंतर्गत 6,000 रुपये सीधे खाते में डाले जाएंगे। कितने? 6,000 रुपये कितने चरणों में डाले जाएंगे तो 5 चरणों के अंदर डाले जाएंगे। ठीक है, कितने चरणों में? 5 चरणों में सीधे खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। देखिए, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है, देखिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वजन और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना इसका मेन पर्पज है। यानी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जितनी भी महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं या फिर 3 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर यानी कि जन्म के समय कम वजन होना या फिर उनकी दुर्बलता की घटनाओं को क्या करना है, कम करना है। यानी कि कुपोषण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको कम करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की क्या करना है, पालना के साथ साथ राजस्थान की कुपोषण निवारण रणनीति जिसको बोलते हैं सुपोषित राजस्थान विजन 2022 का लक्ष्य पूरा करने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति को भी अपनाना है। ठीक है, यानी कि जो कुपोषण का बीमारी है उसको जड़ से ठीक करने के लिए सुपोषित जो राजस्थान 2022 विजन का लक्ष्य पूरा करने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार की जो रणनीति है उसको भी ये योजना अपनाएगी। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जो प्रावधान है उनको पालन करने के साथ साथ जो कुपोषण की जो नीतियां हैं, रणनीति है, उनको भी यहाँ पर अपनाया जाएगा। ठीक है, देखिए यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कौन सी विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग करते हुए लागू की गई है। ठीक है, कौन कौन से विभाग हैं तो इसके अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग करते हुए ये योजना लागू की गई है। कौन सी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ठीक है, इस योजना को देखें 1 अप्रैल 2022 से यह योजना पूर्ण राज्य में लागू हो गई है। पहले इस योजना को स्पेशली कुछ राज्यों में क्या किया जाएगा, कुछ राज्यों में क्या किया जाएगा, लॉन्च किया गया था। जबकि 1 अप्रैल 2022 से, कब से? 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल 2022 से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि पूरे राज्य में इसको लागू कर दिया गया है। कब से? 1 अप्रैल 2022 से इसको पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है। ठीक है, देखिए इसके बाद है अगली योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। यह भी इंपॉर्टेंट योजना है। कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2009 से प्रारंभ की गई है। कब से? 7 अक्टूबर 2009 से केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। कौन सी? विधवा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप सूचीबद्ध यानी कि बीपीएल परिवार की 40 वर्ष व अधिक की जो आयु विधवा महिलाएं पेंशन की क्या होगी, इसमें पात्र होगी। 40 वर्ष या इससे अधिक आयु की जितने भी विधवा महिलाएं हैं वो पेंशन की क्या होगी, पात्र होगी। यानी कि उन्हीं महिलाओं को पेंशन दी जाएगी। अब देखिए 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से जो कम आयु की जो महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और 55 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु की जो महिलाएं हैं उनको 750 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 60 वर्ष व इससे अधिक 75 वर्ष से कम की जो आयु की जो विधवा महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। कितना? 1,000 रुपये प्रतिमाह उनको दिया जाएगा। एवं 75 वर्ष व उससे अधिक आयु की जो पेंशनर यानी कि विधवा महिलाएं हैं उनको 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी होगी। ठीक है, देखिए लास्ट योजना है, कौन सी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना है। और ये योजना किस लिए लागू की गई है? देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है। किसके सरकार के द्वारा लागू की गई है? तो देखिए ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है। ठीक है, और ये सरकार द्वारा 24 से शुरू की गई है। ठीक है,
नवंबर 2009 इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के मापदंडों के अनुरूप सूचीबद्ध यानी कि बीपीएल परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष से तो अधिक है, तो वो क्या होंगे, पेंशन के पात्र होंगे। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु व 55 वर्ष से कम आयु की जो महिला या फिर 18 वर्ष से अधिक व 58 वर्ष से कम आयु के जो पुरुष हैं, उनको पेंशन कितनी दी जाएगी, तो उनको पेंशन दी जाएगी 750 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद देखिए, अब 55 वर्ष व इससे अधिक की जो महिलाएं हैं वो 58 वर्ष व अधिक के जो पुरुष हैं उनको, या फिर वो 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर हो यानी कि पुरुष हो, उनको 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, और 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, 18 वर्ष व अधिक आयु के कुष्ठ रोग से जो मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति है उनको कितने रुपए दी जाएगी, तो उनको 1500 रुपये की पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, जय भारत।